आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये कहावत हमारे आसपास चरितार्थ होते हुए भी नजर आती है। ऐसा ही एक गांव का नाम है हवेली। हवेली यानी भव्य भवन। मगर बदनसीबी यह है कि हवेली नाम वाले इस गांव में एक भी सरकारी भवन नहीं है। ना ही स्कूल भवन है, ना ही आंगनबाड़ी केंद्र का भवन है। मजबूरी ऐसी कि छोटे से यात्री प्रतीक्षालय में स्कूल लगाना पड़ रहा है। शिक्षिका और बच्चों के लिए पास में स्थित खेत वॉशरूम के काम आ रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत भवन में संचालित करना पड़ रहा है। आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिरकार माजरा क्या है। चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। शिक्षा से जुड़े कुछ स्लोगन खूब प्रचारित हो रहे हैं, जैसे बेटी पढ़ेगी विकास गढ़ेगी, पढ़ेंगे बच्चे तो आगे बढ़ेंगे बच्चे। दीवारों और पोस्टर पर लिखी ये इबारतें सुनहरे भविष्य का एहसास कराती है, मगर जमीनी हकीकत देखें तो बात पूरी उल्टी नजर आती है। यहाँ तो यात्री प्रतीक्षालय में बच्चे अपने सुनहरे भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। आंगनबाड़ी के फूल मुरझा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा के नजदीक स्थित ग्राम परसोरा हवेली का यही हाल है। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था दोनों ही बदहाल है। स्कूल का अपना भवन ना होने की वजह से यात्री प्रतीक्षालय में स्कूल लगाने की मजबूरी आन पड़ी है और वॉशरूम के तौर पर खेत का सहारा शिक्षक और छात्राओं को लेना पड़ रहा है। पहले मैं किराए से लगाती थी। मेरी 2009 दिसंबर में नियुक्ति हुई थी, तो किराए की भवन उन लोगों ने बोल दिया कि हम नहीं दे सकते। फिर पंचायत भवन बना तो 2016 जुलाई से लगा रही हूँ। ये पंचायत भवन में लग रही है आंगनबाड़ी। स्कूल तो ये प्रतीक्षालय है यहाँ पे, तो मैं जब से मेरी ज्वाइनिंग हुई तो मैं प्रतीक्षालय में ही देखती आ रही हूँ स्कूल को। हाँ, आंगनबाड़ी बिल्डिंग भी नहीं है और ना ही स्कूल के लिए कोई यानी जगह दी गई है यहाँ पे। आंगनबाड़ी का भी खुद का भवन नहीं है, लिहाजा पंचायत भवन में ही आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने बताया कि 2019 से वे यहाँ पदस्थ थे। तब तक किराए के भवन में आंगनबाड़ी संचालित होती थी। 2016 में पंचायत भवन बनने के बाद वहाँ आंगनबाड़ी संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब तक खुद का आंगनबाड़ी भवन नहीं बन पाया है। यहाँ पर आंगनबाड़ी पंचायत भवन में लगती है, आंगनबाड़ी नहीं है गांव में 2016 से। गांव में प्राइमरी जो है वो वे सामने प्रतीक्षाला में लगता है, गांव में स्कूल ही नहीं है। यही हाल यहाँ के प्राथमिक शाला का भी है। शाला का अपना भवन ना होने के कारण कक्षाएं गांव के यात्री प्रतीक्षालय में लगाई जा रही है। यात्री प्रतीक्षालय के एक छोटे से हॉल में कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जा रहा है, जिससे पढ़ाई बुरी तरीके से प्रभावित भी हो रही है। शिक्षकों ने बताया कि उनके द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार सूचना दी जा चुकी है, लेकिन आज तक उसका कोई भी सार्थक पहल नहीं हो सका है। यहाँ विद्यालय यात्री प्रतीक्षालय है, प्रतीक्षालय में ही लगता है। ये मैं तो यहाँ पिछले वर्ष ही आया हूँ, लेकिन पुराने कई वर्षों से इसी में लग रहा है। यहाँ स्वयं विद्यालय का कोई भवन नहीं है। हाँ, विद्यालय भवन विहीन विद्यालय है और विभाग के पास भी इसकी जानकारी है। यहाँ विद्यालय के नाम से कोई व्यवस्था नहीं है।
यहाँ एक तो विद्यालय भवन होना चाहिए था, ग्राउंड भी होना चाहिए थे, शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है। अब हमारे साथ हमारे बच्चे भी हैं, वो भी जो है बाथरूम के लिए बाहर जाते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि हमारे साथ जो महिला शिक्षिका हैं, उनकी हमको ज़्यादा तकलीफ होती है। हम तो ऐसे हैं, चलो ठीक है, बाहर भी चले जाने का, महिला के साथ थोड़ी अच्छा नहीं है, ये थोड़ी हमको परेशानी है। सर यहाँ मुझे तो मैं पहले बेरखेड़ी में थी 20 साल तक, जब से मैं देख रही हूँ कि स्कूल इसी में प्रतीक्षालय में लग रहा है। और सर यहाँ स्कूल के लिए शाला के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है सर, और ना कोई टॉयलेट की सुविधा है सर। तो मुझे बहुत दिक्कत होती है सर, खेत में जाना पड़ता सर मुझे टॉयलेट के लिए सर। तो मुझे सबसे बड़ी समस्या ये है सर। तो सर हमारे साथ बच्चियाँ भी हैं, वो भी बाहर जाती हैं सर, तो उन्हें भी हमें देखना पड़ता कि बच्चियों की देख रेख करना पड़ता सर। सर यहाँ कोई ऐसे कुछ नहीं है, पर CRC आते हैं तो हम उन्हें बताते हैं अपनी समस्या कि भाई हमारे यहाँ टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की व्यवस्था कर। सर शहर से तो 10 किलोमीटर है सर, ये स्कूल 10 किलोमीटर है सर। वहीं इस पूरे मामले को लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी भरत सिंह राजपूत ने बताया कि आंगनबाड़ी भवन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। जल्द ही भवन तैयार कर लिया जाएगा। कई और जगहों पर ऐसी स्थिति है, उन पर भी गौर किया जा रहा है। परसौरा हवेली में आंगनबाड़ी भवन नहीं है, आंगनबाड़ी भवन अभी वहाँ स्वीकृत नहीं है, की मांग की गई है। अभी ग्राम पंचायत में संचालित है आंगनबाड़ी केंद्र, वहीं पे बच्चों को सेवाएं दी जा रही। शीघ्र ही भवन स्वीकृत हो जाएगा। तो जिले में ऐसे लगभग 1200 आंगनबाड़ी केंद्र है जहां भवन नहीं। इसके अलावा शिक्षा विभाग के DPC लखेरा में बताया गया कि परसौरा हवेली के साथ साथ जिले भर में 53 से ज्यादा स्कूल भवन जर्जर हालत में है। भवनों को लेकर प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। जैसे ही शासन की तरफ से आदेश मिलता है, कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। हमारे संज्ञान में है ये प्रकरण, और ये अकेला ऐसा विद्यालय नहीं है जिसके ये भवन नहीं है। ऐसे हमारे जिले में 53 विद्यालयों में बिल्कुल भवन नहीं। इसके अतिरिक्त जो है कई भवन जीर्ण स्थिति में है, उनके लिए भी भवन की मांग की गई। परसौरा हवेली के लिए भी कलेक्टर महोदय के माध्यम से शासन को प्रस्ताव भेजा है, और उम्मीद है कि स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। जैसे स्वीकृति प्राप्त होगी उनको भवन उपलब्ध करा दिया जाए। लेकिन स्वयं के 53 विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं है, और उनके लिए सबके लिए हमने प्रस्ताव भेजा है। इसके अतिरिक्त जीर्ण शीर्ण भी भवन है हमारे लगभग 86, जिनको स्पष्टीकरण की कार्यवाही भी प्रचलन में है, उनके लिए भी हमने भवन की मांग शासन से की है। कलेक्टर महोदय का प्रस्ताव भेजा जाए। अधिकारी खुद मान रहे हैं कि अकेले विदिशा जिले में 53 से ज्यादा स्कूल भवन विहीन है। सचमुच तरस आती है ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर। अब देखना यह होगा कि जिला मुख्यालय से भवनों के निर्माण के लिए भेजे जाने वाले प्रस्ताव को शासन कब मंजूरी देता है और कब बच्चे आगे पढ़ाई कर पाएंगे। ये खबर हमें भेजी है विदिशा से सोनू नामदेव, और इसे अपने शब्दों में पिरोया है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।